मैं इंस्पेक्टर सूबे सिंह, एंटी करप्शन ब्यूरो कैथल। जी, क्या कुछ कार्रवाई सर आज की गई है? आज जो हरियाणा सरकार की भ्रष्टाचार को लेके जीरो टॉलरेंस जो नीति है, उसके तहत हमारे डीजी साहब एंटी करप्शन ब्यूरो के मार्गदर्शन में और हमारे एसपी पुलिस अधीक्षक कैथल अम्बाला के मार्गदर्शन में एक जो मुहिम चलाई हुई है, उसके तहत आज शिकायतकर्ता गुरबचन सिंह ने मेरे को फ़ोन किया कि मैं एक रेड कार्रवाई करवाना चाहता हूँ, मेरे से रिश्वत की राशि मांगी जा रही है, मैं आपसे मिलकर शिकायत करना चाहता हूँ। तो मैं शुगर मिल के पास अपने एक इंक्वायरी के संबंध में गया हुआ था, तो मैंने इसको वहाँ बुलाया। तो इसने मेरे को एक लिखित शिकायत दी, जिसमें इसने कहा कि मैंने 3 से 4 साल पहले नगर परिषद कैथल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुदान के लिए, जिसमें 2.5 लाख रुपये मिलते हैं, उसके लिए आवेदन किया था। उस बारे में मेरे को मैं कई बार इनके विशाल है गुप्ता हैं जो SMID हैं, ये सोशल मोबिलाइजेशन इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं, कहते मैनेजर की पोस्ट होती है, नगर परिषद में है। तो ये उसे मिला, ये कहने लगे अभी 26 तारीख को मैं तेरे पैसे डाल दूंगा। तो 26 को इसने 1 लाख रुपये उसकी पत्नी के खाते में डाल दिए, जो कि उसका नाम प्लाट हो जाए उसकी पत्नी के नाम था, और कहा कि लभी मैंने तो अपना काम कर दिया और इससे बारे 50,000 में इनकी सेटिंग हुई थी, भाई मेरे को पैसे दे जा। ये बोले मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है, मैं एट ए टाइम नहीं दे सकता। ये कहना 2 बार में दे देना। तो आज 25,000 रुपये इसने मांगे थे। 25,000 रुपये विशाल ने अपना तरुण जेई है जो DPR वगैरह इस प्रोजेक्ट की तैयार करता है, तो उसने उसको लेने के लिए कमेटी के बाहर बुलाया। कमेटी से बाहर बुला के ये फिर इधर सैनी समोसे की दुकान पे के बाहर इकट्ठे हो गए, वहाँ इन्हें पैसे ले लिए और फिर ऊपर बैठ के वहाँ इनको रेड हैंडेड पकड़ लिया, तरुण कुमार जेई को। जी, तो सर जो मैनेजर है सर, वो कहाँ पोस्टेड है कैसे? ये नगर परिषद कैथल में। ये मैनेजर भी सर? मैनेजर दोनों एक ब्रांच में ही है, अलग अलग 2 ब्रांच हैं। जेई कौन सी ब्रांच का है? ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जेई है, ये तरुण वर्मा। जो विशाल गुप्ता है सर, ये गवर्नमेंट जॉब है? ये कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं दोनों? हाँ, और नगर परिषद में नियुक्त हैं ये। तो दोनों को ही गिरफ्तार कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उसने पैसे ले लिए, पैसे लेने के बाद उसने उसको फ़ोन कर दिया कि आ जाओ, मैंने पैसे लिए, मैं यहाँ बैठा हूँ। तो कितने पैसे लेते हो? 25,000 रुपये। 50,000 की डिमांड करी थी, उसमें से आज 25,000 रुपये एक किस्त लेनी थी इन्होंने, एक बाद में लेनी थी 1.5 लाख रुपये एक खाते में डालने के बाद। तो सैनी समोसा पर अकेला गए थे तरुण वहाँ पे? तरुण और शिकायतकर्ता वहीं मिले हमें, तो अच्छा, वहीं खड़े थे। पहले ये वहाँ मिले कमेटी में, वहाँ से चलते हुए यहाँ आ गई है। किस में बांटे जानी थी ये राशि? अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देखेंगे किस किस के पास जानी है। तो टोटल कितने पैसे मांगे हैं? 50,000 रुपये। लगातार लोग, अधिकारी जो है, कर्मचारी रिश्वत लेते हुए जो है अज्ञात पकड़े जा रहे हैं, तो ऐसे और लोगों को क्या चेतावनी है जो इस तरह की हरकतें काम कर? देखो, हरियाणा सरकार की जो भ्रष्टाचार को लेके जीरो टॉलरेंस नीति है, उसके तहत जो भी कोई शिकायत करेगा किसी भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ, उस पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है सर, बहुत नहीं, फिर ये तो और है सर, ये तो पहले भी और लोगों से बहुत से ले चुके होंगे। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम फाइल लेके आए हैं कि भी जिस मैंने बस सर नहीं किस्त डलवाने की थी, भाई हम किस्त डाल देंगे हाँ, और पैसे देंगे। ऐसे है जी, ये अगर पैसे ना देंगे तो इनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट गलत कर देते थे और कर देते थे, उसमें एरर लगा देते थे। कितने मतलब ये कितने लोगों की राशि आई थी वैसे, और लिस्ट भी बनी होगी? और वो हम अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, टोटल लिस्ट मांगेंगे भाई कितने की है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मतलब जिनके पैसे गए हैं उनसे पूछताछ करेंगे। शिकायत सर मेरा नाम गुरबचन है सर। क्या मामला था सर? ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैंने अप्लाई कर रखा था और मैंने मकान बनाना था, मेरा मकान बिल्कुल गिरा हुआ है सर, ठीक है। तो उसके एवज में ये रिश्वत मांग रहे थे मेरे से 50,000 रुपये। तो इन्होंने फिर पैसे डलवाने के एवज में, जैसे 1 लाख रुपया अब डलवाया है, तो 1 लाख रुपया 10 दिन बाद डलवाने के एवज में ये 50,000 रुपये की डिमांड कर रहे थे। आज 25,000 रुपये मांगे थे इन्होंने, तो आज ये पकड़वाए। कौन है, कब करी थी डिमांड? विशाल गुप्ता और तरुण जी। डिमांड कब से करी थी? डिमांड 26 जनवरी को, 26 तारीख को, 26 मार्च को सर करके। टोटल राशि कितनी रिलीज करवाई गई थी आपको? टोटल पैसे कितने आने थे? राशि 2.5 लाख रुपए हैं सर। कहाँ रहते हो? प्रधान सर अर्जुन नगर, गली नंबर 4, माजरा बस्ती। कितने समय से लटका रहे थे आपको ये पैसे के लिए? ये तो काफ़ी समय से लटकाया हुआ था सर। अच्छा, कभी बुला लेते, कभी टरका देते थे, कभी ऐसा। फोन भी करते थे आपको बाहर पैसे लेने के लिए, कोई फोन कॉल वगैरह कि पैसे लेके जाओ, ऐसा कुछ?
हाँ जी। तो क्या लगता है आपको कि आप जिस तरह से आपसे पैसे मांगे ऐसे न जाने कितने और होंगे? हाँ पता नहीं कितने लूटे होंगे सर, कितने लुटाए होंगे, पता नहीं क्या कुछ है। जो पैसे मांगता था कौन बार आपको? विशाल है यहाँ पर जो मैनेजर है ये, तो विशाल ने ही डिमांड की थी। क्या कहता था? तो भाई आपका काम करवा दिया है और आप मेरा भी काम करो। तो कोई और भी संपर्क में है जिनके साथ ऐसा किया हुआ? कुछ आपके हैं कुछ ऐसे? तरुण था साथ में जेई। नहीं, जिससे पैसे मांगे कोई और भी है आपकी तरह कोई? उनका मेरे को पता नहीं, अभी देखो साथ में। इससे पहले कितने पैसे दे चुके हो आप? नहीं 25,000 रुपये आज दिए हैं सर। हाँ जी पहली किस्त। पकड़ाए थे। तो फिर आपने जब इन्होंने पैसे मांगे तो फिर आपने क्या कहा? विजिलेंस पर शिकायत की इस मामले में? जी सर। मकान बन गया आपका जी? क्या नहीं सर मकान नहीं बना अभी। बना रखी है कुछ तरह? हाँ सर छेड़ा हुआ है सर, मकान गिरा हुआ है। शिकायत कहाँ पे की थी आपने पहले? थैंक यू सर। पैसे कहाँ देने के लिए बताया गया था सर? सैनिक पहले वहाँ मंदिर के पास बुलाया था इन्होंने, तो उसके बाद फिर ये सैनिक समोसे वाले की इधर लेके आए मेरे को। चलो ये कहाँ बैठते थे अधिकारी? आजा ये कमेटी में बैठते हैं सर। हो गया।